नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से तय की गई 9 जुलाई की समय सीमा पूरी होने में चंद दिन ही बचे हैं। भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते की उम्मीद अब भी बनी हुई है, लेकिन बातचीत लगातार कठिन सौदेबाजी में उलझती जा रही है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट ने संकेत दिया था कि डील होनी तय है। भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी ट्रंप के एक दावे के जवाब में कहा था कि दिल्ली एक बिग गुड ब्यूटीफुल समझौते का स्वागत करेगी। ट्रंप ने दावा किया था कि भारत के साथ ट्रेड डील होने जा रही है और यह भारतीय बाजार को खोलेगी। इन बयानों के बावजूद मामला कठिन बातचीत में अटका हुआ है। मुख्य मुद्दे अब भी बने हुए हैं, खासकर कृषि उत्पादों के लिए बाजार खोलने, ऑटो पार्ट्स और भारतीय स्टील पर टैरिफ को लेकर। भारतीय वार्ताकारों ने एक और दौर की बातचीत के लिए समय सीमा को आगे बढ़ा दिया है। भारत ने कृषि और डेयरी क्षेत्र की सुरक्षा के लिए झुकने से इनकार किया है। वहीं अमेरिका भारतीय बाजार को और अधिक खोलने की मांग कर रहा है। हालांकि माहौल अब भी आशावादी है, लेकिन समझौते तक पहुंचने का समय तेजी से निकलता जा रहा है। दिल्ली स्थित थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव G3 के पूर्व भारतीय व्यापार अधिकारी अजय श्रीवास्तव कहते हैं, अगले 7 दिनों में तय हो जाएगा कि भारत और अमेरिका एक सीमित समझौता करते हैं या बातचीत से पीछे हटते हैं। कुछ मुद्दे अब भी स्पष्ट नहीं हैं और इनमें सबसे बड़ा मुद्दा है कृषि। वॉशिंगटन के सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के विशेषज्ञ रिचर्ड रोसो कहते हैं, एक शुरुआती समझौते तक पहुंचने में 2 असली चुनौतियां हैं। पहली है अमेरिकी कृषि उत्पादों को भारतीय बाजार तक पहुंच। भारत को अपने घरेलू कृषि क्षेत्र को आर्थिक और राजनीतिक रूप से बचाने की जरूरत है। सालों से अमेरिका भारत के कृषि क्षेत्र में और अधिक पहुंच की मांग करता रहा है। अन्य व्यापक मुद्दे जैसे सर्विस ट्रेड, IP अधिकार और डिजिटल रेगुलेशन भविष्य की वार्ताओं में छोड़े जाएंगे। शुरुआत में दोनों नेताओं ट्रंप और मोदी ने सरल समझौते की बात कही थी। अमेरिका को पूंजी प्रधान, भारत को श्रम प्रधान वस्तुओं पर ध्यान देना था, लेकिन अब परिदृश्य बदल गया है। अगर बातचीत असफल होती है तो विशेषज्ञ मानते हैं कि ट्रंप शायद भारत पर 26% टैरिफ फिर से लागू न करें, बल्कि अधिकांश भारतीय आयात पर MFN दरों के आधार पर 10% बेसलाइन टैरिफ लगाया जा सकता है। अप्रैल में 57 देश इन टैरिफ का सामना कर चुके हैं, जिनमें से सिर्फ ब्रिटेन समझौता कर पाया।